एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह उठी थी 5 बजे एंड उठते ही मैंने सबसे पहले तो डिम लाइट ऑन की थी, क्योंकि मेरी आंखें इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी ना कि मैं नॉर्मल रोशनी में नहीं पढ़ सकती थी। बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था ना कि लिटरली मुझे मन कर रहा था मैं जाके सो जाऊँ, बट मैंने खुद को फोर्स किया। तो सबसे पहले तो मैंने मराठी से स्टार्ट किया था। लाइक ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने रात को ही लिख दिया था एंड अब मुझे इसके आगे की एक स्टोरी लिखनी है। वैसे हमारी 2 टाइप की स्टोरी है, एक थी हमें इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करना है एंड एक जो मैं अभी लिख रही हूँ ना, उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड हमें उस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो ये वाली स्टोरी तो आप सब जानते होंगे कि एक बंदर होता है, एक टोपी बेचने वाला होता है, तो ये तो सबको पता होगी, इसलिए स्टोरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने कल रात को ही लिख दिया था। रात को भी मैंने 11 बजे तक जो है ना पढ़ाई की थी एंड देन मैं अभी फिर से 5 बजे उठी हूँ। तो स्केड्यूल तो थोड़ा सा हेक्टिक ही है, बट क्या कर सकते हैं, हमें करना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद मैंने फिर से सिविक्स से स्टार्ट किया था। मराठी का मेरा हो गया था, तो सिविक्स का मैंने एक न्यू चैप्टर किया था, द इंडियन पार्लियामेंट। तो इसकी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी एंड इसकी एक्सरसाइज आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो इसलिए मैंने इसको फटाफट से इसको कर दी थी, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा था। एंड ये चैप्टर इतना ज़्यादा इजी था ना कि मुझे लिखते लिखते ही लर्न हो गया था सीरियसली में। एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो मैंने थोड़े मीडियम ही लिखे थे, इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं लिखे और इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं लिखे। तो फिर मैंने अपनी बुक्स वगैरह बाइंड अप कर दी फिर से, क्योंकि 6 बज गए थे एंड अब मुझे स्कूल के लिए भी रेडी होना था। तो बुक्स वगैरह तो अब रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊँ, नो, कभी भी नहीं। तो अभी 6 बजने ही वाला है देखो, तो अब मुझे स्कूल के लिए जो है ना वो रेडी होना ही पड़ेगा। मैं थोड़ी देर और पढ़ लेती, लेकिन ऑफकोर्स हम स्कूल में लेट नहीं जा सकते, ठीक है। तो फटाफट से मैंने सोचा अब रेडी हो जाते हैं। मैं अच्छे से रेडी वगैरह हो गई, नहा धोकर ब्रेड्स वगैरह बनाई, फटाफट से रेडी हो गई एंड देन मैंने मौसम देखा एंड सच बताऊँ तो आज जो है ना नॉर्मली से थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी था, मतलब ठंड थी। एंड सच बताऊँ तो विंटर सीज़न मेरा फेवरेट सीज़न है, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ऑफकोर्स विंटर सीज़न अब आने वाला है एंड रेनी सीज़न इट्स ओके, लाइक मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो जो मैंने रात को पढ़ाई की थी और जो सुबह पढ़ाई की थी उसकी बुक्स ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने उनको बैग में डाला एंड देन मैं स्कूल के लिए निकल गई। Hey guys, now I'm back from school and I really want कि मैं जाके सो जाऊँ लिटरली में, बट आज हमें काफ़ी ज़्यादा होमवर्क मिला है, सो हमें वो करना, मुझे वो करना भी पड़ेगा। ऊपर से बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क भी है, तो वो भी मुझे करना है। ऊपर से मैम ने एक बुक दी है, हमें उसके ऊपर रिव्यू लिखना है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, बट जो भी हो सके हम करेंगे, क्योंकि मुझे अभी इतना पता है सोने का मन कर रहा है, बट ऑफकोर्स हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप भी समझ सकते हो कि जिस दिन हमें ज़्यादा सोने का मन करता है, फिर रेस्ट करने का मन करता है ना, उसी दिन हमें ज़्यादा वर्क आता है। मैंने सोचा था आज मैं स्कूल से आके बस लेट जाऊँगी मस्त, बट ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं हो पाया, बट एनीवेज वी विल डू इट। तो आपने मेरी आवाज़ सुनकर ही पहचान लिया होगा कि आज स्कूल में कितना ज़्यादा टायर्ड डे था, बहुत ज़्यादा हमें लिखवाया था, बट अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स मैं आके डायरेक्ट तो पढ़ने नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैंने छोटा सा ब्रेक लिया एंड देन मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ गई। तो मैं टू डू लिस्ट जो है ना वो स्कूल से ही बना के आ गई थी, ताकि घर पर आके मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट जो है ना वो ना हो। आप भी ऐसा कर सकते हो, स्कूल से टू डू लिस्ट बना के आ जाओ, देन घर पर आके डायरेक्ट जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो आपका फर्स्ट टास्क है। तो मैंने सबसे पहले जो है ना वो मैथ्स से स्टार्ट किया था। मेरा एक चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल, उसका मुझे प्रैक्टिस सेट करना था, तो वो मुझे करना था। एंड सच बताऊँ तो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना जो है ना वो इजी होता है, बट हमें जो है ना यहाँ पे मेजरमेंट फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल के, मतलब हमें एक या फिर एक मेजरमेंट दिया गया है, उससे हमें 3 मेजरमेंट जो है ना वो फाइंड करने हैं बाकी के बचे हुए। तो उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो अप्लाई होता है, तो वो मुझे सीखने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट फिर सीखने के बाद मुझे ईजी लगने लगा था, तो इसलिए मैंने फटाफट से सारे कर दिए थे। बट सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, क्योंकि मैम ने हमें बोला था कि हमें सबसे पहले सबकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, तभी हम जो है ना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएंगे, और जो भी पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मेजरमेंट फाइंड करना है, वो भी हम फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की, ट्रेपेजियम की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, मैंने उनको लिखा एंड देन उनको जो है ना लर्न किया। एंड यहाँ पे इग्नोर करना कि मेरे बाल जो है ना वो बीच बीच में आ रहे हैं। सो देन मैंने फाइनली जो है ना स्टार्ट कर दिया इस प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर्टीज़ लिखने के बाद।
अब मैंने ये प्रैक्टिस सेट 8.3 कर दिया। सो सॉरी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सही में मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। तो मैंने ये यहाँ तक आपको दिखाया था, तो मैंने ये पैरेललोग्राम भी बना दिया। देन ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी एंड ये मुझे काफ़ी हार्ड लग रही है, बट आई डिड दिस। तो मेरा ये आधा हुआ है, मतलब मैं आपको बता देती हूँ कितने क्वेश्चंस बाकी है। हाँ, तो ऐसे 4 तक मेरे हो चुके हैं, अभी मेरे 2 बाकी है, तो इनको मैं अभी थोड़ी देर बात करूँगी। तो इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद मैंने जो है ना छोटा सा ब्रेक लिया था। मैंने चाय और टोस्ट खाए थे। वैसे आई एम नॉट एट ऑल अ चाय लवर, बट सच बताओ टोस्ट वगैरह होता है तो मैं खा लेती हूँ, एंड मुझे एक बहाना चाहिए था ब्रेक लेने का। एंड फिर इसके आगे के जो कंस्ट्रक्ट के जो 2 क्वेश्चंस थे ना उनको मैंने किए, एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहे थे। मतलब कंस्ट्रक्ट करना तो लाइक मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत मज़ा आता है करने में। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद हिंदी ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर में हमारा एक चैप्टर था क्रिया के काल, तो वो मुझे करना था, उसके एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी। एंड ये चैप्टर्स तो लाइक मैम ने समझा दिए थे, तो मुझे समझ में आ ही गए थे। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि इतने दिनों से मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इतने दिनों का जो स्केड्यूल है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। मतलब इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ हो रही थी। एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, उसके लिए पढ़ाई भी करनी थी, एंड नॉर्मली हमारा जो सिलेबस है ना वो टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, बट इस बार सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट जो है ना वो नहीं हो पाया था। इसलिए है ना हमारे लाइक सैटरडे और संडे को नॉर्मली छुट्टी होती है, बट अभी हमारी सैटरडे को भी जो है ना स्कूल थी, एंड असाइनमेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। राइटिंग वर्क ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा था क्योंकि टीचर तो बस फटाफट से चैप्टर्स पढ़ा रहे थे, एंड लास्ट में हमें ही एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, राइट। और ऑफकोर्स हमें एग्जाम्स आ रहे तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, एंड बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई थी बीच में, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू शूट एनी वीडियोज़, और ना ही मैं अपने ओल्ड वीडियोज़ को एडिट कर पा रही थी। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब मैं अपलोड करूँ थोड़े बहुत तो वीडियोज़। सो देन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे एक बुक का रिव्यू लिखना था, तो मुझे इस बुक का रिव्यू लिख के देन उसको लर्न करना था। कल जो है ना हमें बोलना था स्कूल के अंदर, लाइक मुझे बोलना था। एंड ये जो बुक है ना ईट दैट फ्रॉग, इसका मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एंड ये गाइस बुक इज़ गॉड लेवल। मतलब अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, सो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक वंस। अभी जाके खरीदो इस बुक को, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो इसके जो कंटेंट्स है ना 21 वेज है जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक सकते हो। एंड ये मैं जो इंट्रोडक्शन आप देख रहे हो ना, यही बस मैंने पढ़ा था जो 4 पेजेस का था, एंड लिटरली मुझे इस बुक को पढ़ने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था। एंड यहाँ पे मैं आपको 2 क्वाट दिखाती हूँ। सबसे पहला, द फर्स्ट रूल ऑफ फ्रॉग ईटिंग इज़ दिस, इफ़ यू हैव टू ईट 2 फ्रॉग्स ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। मतलब अगर आपके पास 2 इंपॉर्टेंट टास्क है तो सबसे हार्डेस्ट और सबसे टफेस्ट जो है ना वो आप पहले करो। एंड अगर आपको जो है ना कोई भी चैप्टर वगैरह लर्न नहीं हो पा रहा है तो उसको ज़्यादा देर तक रीड करो, तो आपको वो लर्न हो जाएगा। तो इसके अंदर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा टिप्स हैं, एंड बाय द वे ऑफ कोर्स ये स्पॉन्सर नहीं है। एंड अगर मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताऊँ तो जब मेरा जो बुक रिव्यू मैंने बोला ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, एंड ये वाली जो बुक है ना ये मैम ने मुझे रीड करने के लिए भी दे दी सामने से। मेरा सच में मन कर रहा था रीड करने का, एंड या भगवान ने मेरी सुन ली और मैम ने मुझे बुक भी दे दी। तो अब मैं डेफिनेटली इस बुक को जो है ना रीड करने वाली हूँ। एनीवेज गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो जो है ना वो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माई टारगेट इज़ टू अचीव 500 सब्सक्राइबर टिल दिस ईयर एंड, तो प्लीज़ अचीव करवा देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करना। ओके, बाय बाय।